एक कॉमेडियन के बारे में ये ख्याल किया जा रहा है कि वो अपने बच्चों को भी स्टेज की दुनिया में ला खड़ा करेगा। बात सूरतों में ये बात सच साबित हो जाती है, लेकिन ऐसा भी देखने में आया कि स्टेज पर जुगते मारने और डांस करने वाले कॉमेडियंस ने अपने बच्चों को कॉमेडियन बनाने की बजाय उन्हें हाफिज़े कुरान बनाकर अपनी बख्शिश का एहतमाम किया। स्टेज पर कॉमेडी करने वाले फनकारों ने अल्लाह की मोहब्बत से सरशार होकर उसके कलाम को अपने बच्चों के सीने में महफूज कर दिया और मुआशरे में इज्जत और बुलंद मर्तबा हासिल किया। आज की इस वीडियो में हम उन कॉमेडियंस के बारे में बताएंगे जिनके बच्चे हाफिज़े कुरान हैं। नंबर 1, जुआनी बहंदी जान नहीं है, हाली तो तू उठदी नहीं वेखी, पिछों इकदम करान टांदा है कोई। स्टेज बादशाह मस्ताना उन कॉमेडियंस की फहरिस्त में शामिल हैं जिन्होंने अपने बेटे को स्टेज की जीनत बनाने की बजाय हाफिज़े कुरान बनाया। मस्ताना पंजाबी थिएटर का बहुत बड़ा नाम थे। उनका शुमार बहुत बड़े उस्तादों में होता था जिन्होंने कई फनकारों को कामयाबी दिलवाई। मस्ताना सूफी मिजाज रखने वाले कॉमेडियन थे, जिसकी बिना पर उन्हें मस्ताना कहते थे। मस्ताना ने अपने करियर का आगाज गुजरांवाला से किया था। मस्ताना ने गुजरांवाला से लाहौर का रुख किया, जहाँ उन्हें शोहरत दवाम हासिल हुई। मस्ताना हकीकत में एक नायाब फनकार थे। उनके मुकालमे में बर्जिस्तगी और नफासत नुमाया थी। वो जब स्टेज पर जलवा नुमा होते तो हॉल तालियों से गूंज उठता। स्टेज पर मस्ताना की गुगली मशहूर हुआ करती थी, जिसका मतलब ये था कि वो बड़े से बड़े कॉमेडियन को पिछाड़ सकते थे। मस्ताना की बब्बू बराल के साथ जोड़ी बहुत मकबूल हुई और दोनों ने कई लाजवाल ड्रामों में काम किया। इसके अलावा उन्होंने फिल्म और टीवी में भी काम किया। उनके करियर का लाजवाल ड्रामा शब देख था, जिसमें मस्ताना ने अंकल क्यों का किरदार अदा किया था। लेकिन मस्ताना को स्टेज से लगाव था और यही उनका ओढ़ना बिछोना रहा। एक तरफ मस्ताना अजीम फनकार थे जिन्हें देखने के लिए पाकिस्तान भर से लोग आया करते थे, लेकिन दूसरी तरफ वो एक मासूम तबीयत और दर्दे दिल रखने वाले इंसान थे। उनके दिल में कमली वाले से मोहब्बत की चिंगारी बहुत अरसे से सुलग रही थी और फिर ऐसा वाकया हुआ जिसने दीन से मोहब्बत का शोला भड़काया और मस्ताना ने स्टेज की रंगारंग दुनिया को खैराबाद कह दिया। एक दफा लाहौर ड्रामे के दौरान मस्ताना को एक पुलिस वाले ने थप्पड़ मार दिया था, जिससे उन्हें गहरा सदमा लगा। इन सारे वाकयात ने मस्ताना की जिंदगी का रुख मोड़ दिया। उन्होंने करियर के उरूज पर ही इंडस्ट्री को खैराबाद कहा और बहावलपुर में स्पोर्ट्स की दुकान खोल ली। इसके साथ साथ मस्ताना साहिबे दाढ़ी हो गए और दीन की मुकम्मल पैरवी शुरू कर दी। मस्ताना चाहते तो अपने नाम का इस्तेमाल करते हुए अपने बेटे को स्टेज पर ला खड़ा करते और इस बात में कोई बईद नहीं कि मस्ताना का बेटा उनकी शोहरत से बतौर कॉमेडियन अपना करियर बना लेता। लेकिन मस्ताना ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो इस शोबे के तल्ख हकाइक देख चुके थे, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे को कॉमेडियन बनाने की बजाय हाफिज़े कुरान बनाया। मस्ताना इस बात पर खुश थे कि उन्होंने अपने बेटे को हाफिज़े कुरान बनाया, जो मुश्किल वक्त में उनका साथी रहा और उनकी खिदमत पर मामूर रहा। जब मस्ताना इस दुनिया से रुखसत हुए तो अपने पीछे बेटे की शक्ल में सदकाए जारिया छोड़ गए, जो उनके लिए दुआएं करता है। नंबर 2, और झूठ ना बोलिया कर, तू झूठ बोल रहा है बेवकूफा। मेरे जेड़े सी ना नाना जी सजाद तूर साहब, हाँ जी, उन्होंने एक खुरा इजाद किया। अच्छा जी, भावे भांडे धो लो, भावे तिलकदे फिरो। जवाद वसीम के बेटों ने भी अपने सीने में कलामे इलाही महफूज किया हुआ है। स्टेज के वो वाहिद फनकार हैं जो न सिर्फ खुद दीन पर अमल पैरा हुए बल्कि बाकी फनकारों को भी हकीकी दुनिया की तरफ लाने में अहम किरदार अदा किया। स्टेज के कमोबेश तमाम फनकार जवाद वसीम की तबलीग पर दीन की तरफ राग़िब हुए। यहाँ तक कि जवाद वसीम ने कई फनकारों को कुरान मजीद भी पढ़ाया, जिनमें नामवर फनकार मंजर अमीन शामिल हैं। जवाद वसीम स्टेज के इंतहाई सीनियर फनकार हैं। उन्होंने स्टेज पर अपने मुनफरिद अंदाज़े मज़ाह से शोहरत हासिल की। जवाद वसीम का इब्तिदा ही से दीन की तरफ रुझान था। जब उन्होंने स्टेज की दुनिया में कदम रखा तब से वो साहिबे दाढ़ी थे, मगर तब मयारी स्टेज हुआ करता था। कोई ऐसी बात नहीं थी जो इस्लाम के खिलाफ हो, लिहाजा जवाद वसीम के लिए स्टेज पर काम करना मौजू था। इसके साथ साथ उन्हें फनकार बरादरी को दीन की तरफ लाने का भी मौका मिला, जिसमें वो बेहद कामयाब रहे। लेकिन जब स्टेज पर फहाशी का दौरा हुआ तो जवाद वसीम के लिए इस माहौल में
काम करना मुश्किल हो गया। चुनाचे उन्होंने अहकामात इलाही की पासदारी करते हुए स्टेज की दुनिया को खैराबाद कह दिया। तहम जरिया मुआश कमाने की खातिर वो टीवी से मुंसलिक रहे और GNN चैनल के प्रोग्राम में लोगों को हंसाते हैं। जवाद वसीम को स्टेज के 100 फनकारों को हज करवाने का एजाज हासिल है, जिसमें नरगिस, मंजर अमीन और इरफान हाशमी काबिले जिक्र हैं। जवाद वसीम इंडस्ट्री का काबिले कदर नाम थे। लोग उनके नाम की वजह से स्टेज का रुख किया करते थे। वो भी अपनी मकबूलियत को कैश करवाते हुए अपने बच्चों को शोबिस की दुनिया में ले आते, लेकिन उन्होंने दुनियावी फवायद को बालाए ताक रखते हुए आखिरत संवारने का फैसला किया और अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाया ताकि क़यामत वाले दिन वो अल्लाह के अर्श के साए में रह सकें। नंबर 3, यार ते तीनों रखन दे मैं दुनिया दे अंब लैन आया। अंब लैन नहीं आया, तू दुनिया सिर्फ पोलियो की मशहूरी वास्ते आया। मंजर अमीन ने भी अपने बच्चों को शोबिस की दुनिया में आने की बजाय दीनी तालीम से नवाजा। एक तवील अरसे तक स्टेज और टीवी पर काम करने वाले मंजर अमीन अपने वक्त के मकबूल अदाकारों में से थे, जिन्हें स्टेज पर देखना हर कोई पसंद करता था। अपनी अरूज पर उनकी मुलाकात जवाद वसीम से हुई, जो उन्हें शोबिस की तारीकियों से निकाल कर इस्लाम की चकाचौंध रोशनी में ले आए। और फिर मंजर अमीन ने दीन हक को ही अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया और स्टेज को खैराबाद कहकर अपनी जिंदगी दीन इस्लाम की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। इस मकसद के लिए उन्होंने न सिर्फ साथी अदाकारों की मदद हासिल की, बल्कि अपने बच्चों को भी इस राह का मुसाफिर बनाते हुए उन्हें हाफिज़े कुरान बनने के लिए मदरसे में दाखिल करवाया। इस मकसद के लिए वो खास तौर पर लाहौर से गुजरांवाला मुंतकिल हुए ताकि उनके बच्चे मदरसे की तालीम बिना किसी तातुल और परेशानी के मुकम्मल कर सकें। उनके सारे बच्चों ने कुरान हिफ्ज कर लिया और अपने वालिदैन के लिए आखिरत में बख्शिश का सामान बन गए। नंबर 4, तीन चपेड़ा मैनू बच गई। हुण सोच तेरे नाल की होना तेन पता ही नहीं। मेरे बाप तेरे नाल की होना है तेनू पता ही नहीं। नस जा गुमसुम हो जा। कॉमेडियन इरफान हाशमी ने भी अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाया है। स्टेज पर घोड़े के नाम से मकबूल होने वाले इरफान हाशमी स्टेज के साथ साथ टीवी पर भी काम करते दिखाई दिए। उन्हें हर बड़े फनकार के साथ काम करने का मौका मिला, जिससे उनके फन में वर्सेटिलिटी पैदा हुई। इरफान हाशमी जब करियर के अरूज पर थे तो अल्लाह पाक ने उन्हें अपनी तरफ रागिब किया। हिदायत पाते ही उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और राहे हक की तलाश में निकल पड़े। इस मकसद में उन्हें माली परेशानियों का भी सामना रहा, लेकिन वो साबित कदम रहे। इरफान हाशमी पाकिस्तान के उन कॉमेडियंस में से एक हैं जिनके घर में अभी तक टीवी नहीं है। उन्होंने अपने सारे बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाया है। वो खुद भी इस्लाम की तालीमात पर मिनोअन अमल करते हैं और अपने घर वालों से भी करवाते हैं, जिसकी वजह से अल्लाह पाक ने उन्हें इस कदर नवाजा है कि आज उनकी जिंदगी काबिले रश्क है। ये सब कुछ इसी सूरत मुमकिन हुआ जब इरफान हाशमी ने अल्लाह और रसूल की अताअत की खातिर सब कुछ छोड़ा। इरफान हाशमी ने अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाया, जिसकी वजह से अल्लाह की बारगाह में उनका मकाम मजीद बुलंद हो गया और अल्लाह के खास बंदों की फहरिस्त में शामिल हो गए। इन कॉमेडियंस ने अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाकर ये साबित किया कि जरूरी नहीं कि कॉमेडियंस के बच्चे कॉमेडी ही करें। अल्लाह पाक उनके बच्चों को अपने दीन की खिदमत के लिए वक्फ कर सकता है, उनके सीने में अपना कलाम उतार सकता है। यही वजह है कि आज इन कॉमेडियंस की जिंदगी पुरसुकून अंदाज में आगे बढ़ रही है।